Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to start chapter number 8. Okay, so from here we are going to start. Now, write down here today's date. आज का डेट लिखिए आप. Now, who is heavier? Heavier means कौन सा ज़्यादा भारी होता है, कौन सा ज़्यादा हेवी होता है, कौन सा ज़्यादा लाइट वेट होता है. तो आज हम क्या लर्न करने वाले? हेवी एंड लाइट. आप लोगों ने देखा है, आप कोई भी मटेरियल लेने जाते हो मार्केट में तो वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई यूनिट लिखा रहता है. ओके, तो कौन सा यूनिट लिखा रहता है? मोस्टली केजी लिखा रहता है और ग्राम लिखा रहता है. ग्राम को हम जी भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो केजी एंड किलोग्राम. ओके, केजी इन द सेंस किलोग्राम होता है, ग्राम मतलब छोटा यूनिट. ओके, सो किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट एंड ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि कौन सा हेवियर है. तो फर्स्ट वन क्या लिखा है? गुड़. गुड़ को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जैगरी एंड ग्राउंड नट. हम सब लोग खाते हैं ना, ये डेली लाइफ में रोज हम खाते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? शबनम लव टू ईट जैगरी, गुड़ एंड ग्राउंड नट. शबनम यहाँ पे जो लड़की है ना, उसको क्या अच्छा लगता है? जैगरी और ग्राउंड नट दोनों अच्छा लगता है. वन डे शी बॉट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंड नट. एक दिन क्या हुआ? वो 1 kg ऑफ जैगरी लेके आई थी और ग्राउंड नट लेके आई थी. यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटन एज केजी. जो यहाँ पे केजी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट. ओके, ये हमारा यूनिट है. तो आप हमेशा 1 kg आप बोलते रहते हो ना. 1 ग्राम 3 ग्राम. सो दिस इज अ यूनिट. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट. सो यहाँ पे वो किलोग्राम लेके आई है, ग्राउंडनट लेके आई है, गुड़ लेके आई है. दोनों का वेट कितना है? 1 kg. सो नेक्स्ट, हाँ, द ग्राउंडनट लुक सो मच मोर देन जैगरी. लेकिन देखो, ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है, लेकिन फिर भी आपको ग्राउंडनट बहुत ज्यादा दिख रहा है और गुड़ कम दिख रहा है. बट इट डजंट मीन, अगर आपको कोई चीज ज्यादा दिख रही है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्यादा है. दोनों का वेट सेम है, मतलब दोनों सेम क्वांटिटी में लेके आए हैं. आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन जैगरी? क्या ग्राउंडनट सच में जैगरी से ज्यादा है? नहीं, बिकॉज ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है, इसलिए वेट सेम है. सो ज्यादा नहीं है. सो नो आई हैव रिटन. ना, अगर आप यहाँ पे सपोज ये एंट है, एंट क्या पूछ रहा है? नाउ गेस फॉर विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग. तो आप लोग को बिगर बैग किसके लिए चाहिए? पॉपकॉर्न के लिए चाहिए या शुगर के लिए? देखो, दोनों का वेट सेम है. यहाँ पे भी 1 kg है, यहाँ पे भी 1 kg है, लेकिन बैग, बड़ा बैग आप किस लिए यूज करोगे? क्योंकि उसका जो अंदर का शेप होता है ना, ग्राउंडनट का जो शेप होता है ना, वो ज्यादा बड़ा होता है. अगर आप उसको ज्यादा लोगे ना, तो उसका शेप बड़ा होता है, उसकी वजह से वो स्पेस ज्यादा कवर कर रहा है. इसलिए पॉपकॉर्न, दोनों वेट सेम है, दोनों सेम क्वांटिटी में हम लोगों ने परचेज किया है, लेकिन पॉपकॉर्न के लिए हमें बड़ा बैग चाहिए, वैसे ही हमें ग्राउंडनट के लिए भी बड़ा बैग चाहिए. ओके, सो 1 kg पॉपकॉर्न आपको यहाँ पे टिक करना है. ओके, ये आप टेक्स्ट बुक में करेंगे. 1 kg ऑफ पीस एंड 1 kg ऑफ पोटैटो. पीस तो आपने देखा ना, पी हम लोग जो छोटे छोटे फली होते हैं. ओके, वो दोनों है आपके पास यहाँ पे, और एक यहाँ पे पोटैटो है, आलू. ओके, अब दोनों के लिए आपको बड़ा बैग किसके लिए चाहिए? पोटैटो के लिए, क्योंकि पोटैटो का शेप होता है ना, वो बड़ा होता है ना. अब हम यहाँ पे एक स्टोरी कवर करेंगे. यहाँ पे क्या है? पंपकिन टमाटो. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सो यहाँ पे एक स्टोरी है जहाँ पे पंपकिन है और बहुत सारा टमाटोज हैं. आप लोगों ने सबने सीसॉ देखा हुआ है. ओके, अब ये दोनों को इक्वल करने के लिए हमें कितने सारे टमाटोज चाहिए? बहुत सारे चाहिए ना, तभी जाके ये यहाँ का वेट कम होगा और यहाँ का वेट ज्यादा होगा. तो हमें टोटल कितने टमाटोज चाहिए ऐसा 1 पंपकिन को ऊपर आने के लिए, इस तरह से लिफ्ट अप करने के लिए? सो हाउ मेनी टमाटोज वी नीड? वी नीड अराउंड 40 टमाटोज. ओके, सो 40 के यहाँ पे आपको टिक करना है. हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पंपकिन? यहाँ पे पंपकिन रखा है, यहाँ पे मैंगो रखा है. बैलेंस करने के लिए, पंपकिन तो बहुत बड़ा होता है, उसका तो वेट बहुत ज्यादा होता है, तो आपको कितने यहाँ पे मैंगोज चाहिए? तो अराउंड 15 मैंगोज चाहिए. ओके, तो यहाँ पे मैंने 15 लिखा है. हाउ मेनी पंपकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन अ सीसॉ? अगर आप सीसॉ में बैठ रहे हो, अगर आप यहाँ पे बैठ रहे हो, सपोज यहाँ पे कुणाल बैठ रहा है और यहाँ पे बहुत सारा पंपकिन, एक पंपकिन है और यहाँ पे आप बैठ रहे हो, तो कितने सारे पंपकिन्स चाहिए? तो इट इज समथिंग 7 और 8, मतलब इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए. ओके, नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु थिंक वेट. ओके, आपकी क्लास में, आप सब लोगों ने आपके क्लासमेट्स को देखा है ना,
ओके जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो। आप जो ओल्ड स्कूल में थे ना उन वाले फ्रेंड्स के नाम लिखो। तो आपके जितना ही वेट कितने फ्रेंड्स किसका होगा तो वो आपको एक नेम लिखना है। आपसे जो थोड़ा सा ज्यादा फैट है उसका आप यहाँ पे नेम लिखिए। आपसे कम फैट है, आपसे जो ज्यादा थिन है, कम वेट होगा, आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना है। हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। आप आर्म स्ट्रेट रख के, इस वे में एक आर्म स्ट्रेट रख के कितने बुक्स को लिफ्ट कर सकते हैं तो मे बी अराउंड 4 बुक्स। सो नाउ यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे क्या है, डबल हर वेट। ओके तो यहाँ पे एक भारतीय पेरेंट्स थे, दे हैव द डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे। वो इंडिपेंडेंस डे है ना हमेशा कुछ अलग वे में सेलिब्रेट करते थे। वो क्या करते थे, जितना भी भारतीय का वेट है ना उसका डबल, ओके उसका सेम वेट वितनी स्वीट्स बाय करेंगे और सारे पुअर जितने भी पर्सन्स होते हैं ना उनको देते थे। तो यहाँ पे भारती का वेट कितना था, 6 kg। जब वो जस्ट बॉर्न हुई थी ना तो उस टाइम पे उसका वेट था 3 kg। ओके एंड टुडे इज द इंडिपेंडेंस डे। और नेक्स्ट जो बेबी था द पर्सन वाज कंजुमा, दैट इज 5 year old। ओके जो नेक्स्ट बेबी था वो कंजुमा, जिसका वेट कितना था 5 year old एंड शी इज नाउ 28 kg नाउ। तो आज उसका वेट कितना है कंजुमा का 28 kg। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, डबल स्वीट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बर्थ के टाइम पे भारती का वेट कितना था, भारती का 3 kg था। अभी यहाँ पे डबल स्वीट्स करनी है ना तो जो भी यहाँ पे नंबर है ना उसका डबल लिखना है। 3 + 3 दैट इज 6 kg स्वीट्स करेंगे। 1 year बाद, 1 year के बाद कितना वेट हो जाएगा, सो दैट इज 9 kg। अगर भारती का वेट 9 kg हो गया है तो कितना यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 9 + 9 18। 2 year बाद 13, क्योंकि यहाँ पे 13 लिखा था ना इसलिए मैंने यहाँ पे 13 लिखा है। 13 और यहाँ पे कितना है 26 kg। अब यहाँ पे 17 kg है इसका वेट, तो आप कितना स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 17 + 17 34। यहाँ पे 22 kg है तो यहाँ पे आप 22 + 22 ओके 44 kg डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 5 years बाद कितना वेट हुआ है 28 kg, तो यहाँ पे आप कितना डबल करोगे 28 + 28। नाउ you can ask your parents how much 2 year old or 4 year old child could weigh। ओके 2 year old किड का वेट कितना होता है और 4 year का कितना होता है। तो अगर आप देखोगे तो 2 year का समथिंग अराउंड 15 जितना होता है 15 kg और 4 year old पर्सन का समथिंग अराउंड 25 kg होता है। ओके आप यहाँ से भी लिख सकते हो और आपके पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं ना। यहाँ पे एक हमें खिचड़ी बनाना है। ओके वी आर गोइंग टू मेक अ खिचड़ी हियर। लेकिन खिचड़ी के लिए हमें क्वांटिटीज पता होनी चाहिए ना। मतलब अगर आप छोटी सी चीज ले रहे हो तो उसे आप क्या बोलोगे, पिंच बोलोगे, हाँ। और अगर आप बहुत सारी चीजें ले रहे हो, ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो तो आप क्या ग्लास, ये यूनिट सेम रखोगे। तो यहाँ पे सारी यूनिट्स गलत दे के रखा है। 2 स्पून ऑफ वाटर, क्या आप कोई भी खिचड़ी बनाने के लिए 2 स्पून लोगे, नहीं लोगे। तो अब तो उससे ज्यादा लोगे ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने उसको राइट यूनिट्स में लिखा है। तो 1 kg ऑफ राइस चाहिए हमें, 1/2 kg ऑफ दाल चाहिए, 1 बाउल ऑफ पीस चाहिए, 8 ग्लास ऑफ वाटर। वाटर के लिए हम ग्लास यूज करते हैं। ओनियन के लिए डायरेक्टली हम 1 onion 2 onion ऐसा बोलते हैं। सॉल्ट के लिए हम पिंच मतलब इतना थोड़ा सा छोटा सा। ओके मस्टर्ड सीड्स हम कितना यूज करते हैं, 1 स्पून, स्मॉल स्पून यूज करते हैं उसके लिए, 1 स्पून और 2 स्पून। तो यहाँ पे हमने राइट यूनिट लिखा है और यहाँ पे जो भी यूनिट्स दिए थे ना वो सारे रॉन्ग थे। सो वी हैव मेक इट अ करेक्ट वन ना। आप कभी भी कुछ लेके आते हो तो आपके घर में कितना लेके आते हो, वो सारे सामान आप यू आर गोइंग टू बाय इट फ्रॉम योर मार्केट। तो आपके घर में कितना सामान आता है वो आपको लिखना है। ओके ये मैंने आपको रफ आइडिया दिया है। यहाँ पे राइस, कितना राइस आता है मेरे घर पे 5 kg। मैं मार्केट से कितना लेके आती हूँ, 5 kg लेके आती हूँ। वीट 5 kg, दाल 5 kg, शुगर 2 kg, सॉल्ट 2 kg, टर्मरिक पाउडर 250 ग्राम। ग्राम इज अ स्मॉल यूनिट। ओके आप कभी भी इसे बिगर यूनिट नहीं लिखेंगे, ग्राम मतलब स्मॉल यूनिट। मिल्क 1 लीटर, ऑयल 1 लीटर, ओनियन 2 kg एंड लास्ट 2 आपको खुद से लिखना है। ओके ना यहाँ पे आपको मैच करना है कि किसका वेट कितना होगा। सो as you all know, elephant has a lot of weight. Okay, so it has a weight of more than 1000 kg. तो यहाँ पे आप 1000 kg को मार्क करेंगे। बैग, ओके एम्प्टी बैग है, इसके अंदर कुछ सामान है, वो कितने का होगा 400 kg।
जो लीफ है, लीफ का वेट सबसे कम होगा ना, इसलिए लेस देन 1 kg. सूटकेस, उसका वेट कितना है 10 kg. दिस काउ इज हैविंग अ वेट ऑफ 80 kg. दिस पपी इज हैविंग अ वेट ऑफ 2 kg. सो जस्ट मैच इट. ओके, आपको ऐसे ही मैच करना है. एंड दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ये आप नोटबुक में लिखेंगे आपके. ओके, फ्रॉम दिस chapter, this only you are going to write it in your notebook. Now next is आपके स्कूल बैग का वेट कितना होता है? It is more than. Okay, ये हमेशा greater than का साइन है and this is a smaller than. तो ये greater का साइन लगाएंगे आप. 1 kg geometric box less than 1 kg. अब brick, जो भी brick होता है ना, ईंट होता है ना, उसका वेट कितना होता है? more than 1 kg. कैसे पता चलता है? आप कोई भी बिल्डिंग के पास जाइए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको उठाइए, लिफ्ट करिए, तो आपको पता चलेगा इसका वेट तो बहुत ज्यादा होता है. ओके, सो 1 kg मोर देन. ये वाला सिंबल जब आप यूज करते हो ना, इसको क्या बोलेंगे? मोर देन. दिस इज कॉल्ड एज ए लेस देन. कभी भी आपको बोलना है मोर देन, मतलब ये वाला सिंबल यूज करेंगे. लेस देन मीन्स ये वाला सिंबल. अब बिग पम्पकिन. ओके, अगेन मोर देन 1 kg. योर पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड शूज, अगेन लेस देन 1 kg. ओके, so only this much you have to do. And last one is a homework for you. Bring a balance and 1 kg of weight to a class. Okay, अगर हम स्कूल में होंगे ना, तो हम ये वाला एक्टिविटी जरूर परफॉर्म करेंगे. Okay, so this you have to write down in your notebook. This you have to write down in your notebook. Only this much. Okay, and next we will cover in our next video. So goodbye. Take care, students.